हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रीडिंग टाइम टेबल्स आपके टाइम एंड टेम्परेचर चैप्टर से। नाउ हाउ डू वी रीड टाइम टेबल्स और रेलवे टाइम टेबल्स और फ्लाइट टाइम टेबल्स के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम पहले रेलवे टाइम टेबल्स को अच्छे से समझेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में फ्लाइट टाइम टेबल्स का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। नाउ हाउ डू वी रीड टाइम टेबल्स और हमें टाइम टेबल्स की क्या आवश्यकता है। Whenever we plan a visit somewhere, जब भी हम कहीं जाने का प्लान करते हैं, we check the time। हम पहले क्या करते हैं, हम टाइम देखते हैं एंड शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल मतलब किस टाइम से कब कौन सी बस, ट्रेन, फ्लाइट निकलने वाला है। सो हम क्या चेक करते हैं, एक है टाइम और दूसरा है शेड्यूल ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आप कैसे जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं। तो उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का आप टाइम एंड शेड्यूल चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टाइम टेबल। हमेशा एक टाइम टेबल रहता है जो हमें बताता है कि हमें जहाँ जाना है वहाँ पर वो ट्रेन या वो फ्लाइट किस टाइम पे और किस निर्धारित समय से मतलब एक टाइम टेबल होता है कितने टाइम पर वो बस निकलती है हर रोज। अब रेलवे टाइम टेबल्स के बारे में जानते हैं। और रेलवे टाइम टेबल गिव्स अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक तो रेल रूट मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। ऑल द ट्रेन रनिंग बिटवीन द टू मेंशन स्टेशंस। दो स्टेशंस हैं, उन दोनों स्टेशंस में कितने कितने ट्रेन्स मतलब कितने ट्रेन्स जा रहे हैं, उन सब का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेन दो स्टेशंस के बीच में जाएगा, बहुत सारे ट्रेन्स जाते हैं। जैसे दिल्ली से बॉम्बे अगर जाना है तो 4-5 या उससे ज़्यादा ट्रेन्स भी जाते हैं, तो उन सब ट्रेन्स का इंफॉर्मेशन आपको ये टाइम टेबल देगा, ठीक है। अब ट्रेन नंबर, सारे ट्रेन्स के नंबर जो कि दिल्ली से बॉम्बे, ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, ट्रेन नंबर्स भी देता है। ओरिजिनेटिंग स्टेशन मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है ट्रेन, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर पहुंच रहा है, और ये दोनों डेस्टिनेशंस के बीच का डिस्टेंस भी बताता है, ठीक है। और टाइम ऑफ अराइवल मतलब कितने बजे पहुंचेगा उस स्टेशन पे, और कितने बजे डिपार्चर है। डिपार्चर, डिपार्ट मीन्स टू लीव, तो कितने बजे वो स्टेशन छोड़ेगा। नंबर ऑफ डेज द ट्रेन ऑपरेट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज द ट्रेन ऑपरेट्स मतलब कितने दिन में वो ओरिजिनल स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, वो भी आपको ये टाइम टेबल बताएगा। Usually one stands for Monday, two for Tuesday, three for Wednesday and so on. Type of class available in the train. Type of class मतलब क्या, स्लीपर क्लास या फिर एसी, 2 AC, 3 AC, ऐसे सब भी आपको अवेलेबिलिटी बताएगा। A railway timetable is more complex than a bus timetable since many trains travel at different times to a same destination. अब आपका जो बस टाइम टेबल है और रेलवे टाइम टेबल है, इन दोनों में अंतर ये है कि बस टाइम टेबल थोड़ा सा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन रेलवे टाइम टेबल जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेन्स ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, सो इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। Now, the schedule given below is of Shatabdi train from Mumbai Central to Ahmedabad. अब ये जो ट्रेन एग्जाम्पल में दिया गया है उसका नाम है शताब्दी ट्रेन। पहले हम समझेंगे ये टाइम टेबल में क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ट्रेन का नाम है शताब्दी, ठीक है। और ये दो डेस्टिनेशंस, दो स्टेशंस के बारे में बता रहा है। एक है आपका मुंबई सेंट्रल एंड द अदर वन इज योर अहमदाबाद, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये आपका जा रहा है मुंबई सेंट्रल से आपका जा रहा है अहमदाबाद तक, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, सीरियल नंबर, स्टेशन कोड, स्टेशन नेम, रूट नंबर, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, डिस्टेंस एंड डे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो है स्टेशन कोड BCT है, ठीक है। इसका स्टेशन नेम है मुंबई सेंट्रल। रूट नंबर 1, टाइम अराइवल सोर्स, ठीक है। डिपार्चर टाइम इन आवर्स 6:25, डिस्टेंस इन किलोमीटर 0। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू कर रहा है ये ट्रेन, ठीक है। मुंबई सेंट्रल से इसको जाना है अहमदाबाद जंक्शन, ठीक है। तो अब देखेंगे मुंबई सेंट्रल से
अहमदाबाद पहुंचने के लिए ये ट्रेन आपका जाता है बोरीवली, फिर वापी, फिर सूरत, फिर भरूच जंक्शन, फिर वडोदरा, फिर आनंद जंक्शन, फिर नाडियाड जंक्शन और फिर जाके पहुंचता है आपका अहमदाबाद, जो कि डेस्टिनेशन है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो शताब्दी ट्रेन है, ये आपका जा रहा है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक। ठीक है, तो इस बेसिस पे कुछ टाइम्स अराइवल के दिए गए हैं, कुछ टाइम डिपार्चर का दिया गया है और डिस्टेंस कवर्ड भी दिया गया है और ट्रेन नंबर्स भी दिए गए हैं। अब ऊपर टाइम टेबल को देख के लुक एट द अबव टाइम टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव फ्रॉम मुंबई सेंट्रल? मुंबई सेंट्रल से कितने बजे निकलती है ट्रेन? तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन नेम आप देखेंगे कहाँ पर है, मुंबई सेंट्रल यहाँ पर है, क्योंकि ये सोर्स है मतलब यहाँ से शुरू हो रही है। आपका पूछा जा रहा है कि कितने बजे से ट्रेन मुंबई सेंट्रल छूटती है, तो दैट इज एट 6:25। ठीक है, डिपार्चर टाइम जो है, व्हाट टाइम इज इट लीव, लीव मतलब डिपार्ट करता है, डिपार्चर टाइम क्या है 6:25 AM। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछा है अहमदाबाद जंक्शन से आपका मुंबई सेंट्रल तक कितना टोटल डिस्टेंस है पूछा गया है। मुंबई सेंट्रल में देखिए डिस्टेंस इन किलोमीटर 0 है और पूरा जो वो कवर कर रहा है वो है 490 किलोमीटर। सो मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक का डिस्टेंस आपका है 490 किलोमीटर्स। बीच में बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं, लेकिन पूरा डिस्टेंस जो कवर कर रहा है शताब्दी ट्रेन मुंबई से इलाहाबाद तक वो है आपका 490 किलोमीटर। नाउ ही इज आस्किंग हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच आनंद? आनंद एक स्टॉप है फ्रॉम सूरत। अब आनंद कहाँ पर है देखेंगे, यहाँ पर आनंद है। ठीक है, अब आनंद पहुंचने के लिए सूरत से कितना टाइम लग रहा है? आनंद का स्टेशन कोड है ANNT। ठीक है, ये है आनंद जंक्शन आपका, और सूरत का है स्टेशन कोड आपका ST। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच आनंद फ्रॉम सूरत। तो सूरत पहले आता है और उसके बाद आनंद आता है, तो सूरत टू आनंद पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? अब सूरत से डिपार्ट करता है कितने बजे बच्चों? हम हमेशा देखेंगे कि एक ट्रेन जब छूटती है तो उसका डिपार्चर टाइम देखेंगे। तो ये सूरत से छूटती है 9:54 को, और ये आनंद पहुंचती कितने बजे है? ये आनंद पहुंचती है 12:03, जो कि यहाँ पर पहुंचने का अराइवल टाइम है। आप ध्यान में रखेंगे कि एक स्टेशन का डिपार्चर टाइम, दूसरे स्टेशन का अराइवल टाइम। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच आनंद? रीच आनंद मतलब अराइव कितने बजे करता है आनंद जंक्शन पर? ठीक है, 12:03 में, और उसने सूरत कितने बजे छोड़ा? 9:54। तो 12:03 माइनस 9:54 इज द टाइम विच इज 2 hours and 9 minutes के टाइम में वो पहुंचता है। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे, अराइवल टाइम माइनस द डिपार्चर टाइम। ओके, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप एट वडोदरा जंक्शन? वडोदरा जंक्शन यहाँ पर है, तो वो अराइव करता है वडोदरा जंक्शन में 11:28 पे और छूटती है 11:33। क्वेश्चन भी पूछा गया कि वडोदरा जंक्शन में कितना टाइम के लिए रुकी है ट्रेन। ठीक है, तो कितना टाइम के लिए ट्रेन रुकी है यहाँ पर? 11:33 माइनस 11:28। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस इज योर हाउ मच टाइम या हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप एट वडोदरा जंक्शन? तो 5 minutes। 11:33 minus 11:28 is your 5 minutes. Next, what is the total time taken by the train to reach its destination? टोटल टाइम कितना लिया गया है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद पहुंचने का इज द क्वेश्चन। तो टोटल टाइम क्या है? छुट्टी कितने बजे? 6:25 को। इट डिपार्टेड मुंबई सेंट्रल एट 6:25 एंड इट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, दैट मीन्स इट रीच्ड अहमदाबाद जंक्शन कितने बजे पहुंचा? 13:20 को। तो कितना टाइम लगा वो पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे दो हिस्सों में। 6:25 इन द मॉर्निंग से
12 बजे दोपहर तक कितना टाइम लगा? 5 hours 35 minutes। ठीक है। नेक्स्ट 12 o'clock से 1:20, दैट मीन्स दोपहर के 12 बजे से 13:20 तक कितना टाइम लगा? ठीक है, दैट इज 1 hour 20 minutes। तो टोटल टाइम कितना हुआ आपका? टोटल टाइम इन दोनों को ऐड करके 5 hours 35 minutes plus 1 hour 20 minutes, which is equal to 6 hours 55 minutes। ठीक है, so it takes the total of 6 hours 55 minutes to reach Ahmedabad from Mumbai Central। डिपार्ट किया मुंबई सेंट्रल at 6:25, reaches Ahmedabad junction at 13:20। Now, what is the remaining questions are स्टेशन कोड। ये भी जो मैंने अभी आपको समझाया बच्चों, ये सब यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू द explanation part also। Next, let us do exercise 13.4। Look at the railway timetable given below and answer the following questions। जो यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है उसको देखेंगे और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम आंसर करेंगे। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन टेक टू रन फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा? तो दो स्टेशन हमारे क्या क्या है? दिल्ली और मथुरा। ठीक है, तो दिल्ली फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, क्वेश्चन में है फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा। दिल्ली छूटती है 7:10 AM, मथुरा पहुंचती है अराइवल 8:50 AM। सो हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन टेक टू रन फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा? Arrival as at Delhi is 7, departure at Delhi is 7:10, arrival at Mathura is 8:50 AM, departure from Mathura is 8:53। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है हमें पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन टेक टू रन फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा। सो दिल्ली कितने बजे छूटती है, मथुरा कितने बजे पहुंचती है? तो यहाँ से हमें कनेक्ट करना है कि दिल्ली डिपार्चर टाइम और मथुरा का अराइवल टाइम, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना टाइम लगा। नाउ हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन टेक टू रन फ्रॉम दिल्ली टू ग्वालियर? हमारे चार्ट के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना टाइम लगता है वो ट्रेन को दिल्ली से ग्वालियर पहुंचने में। तो दिल्ली कितने बजे छूटती है? दिल्ली 7:10 AM को डिपार्चर होता है। ग्वालियर कितने बजे पहुंचता है? 11:30 AM। So when you minus these two, you will get the time that it takes to run from Delhi to Gwalior. That is 4 hours 20 minutes. Next, how long does the train stop at Gwalior? अब ग्वालियर पहुंचता है 11:30 AM according to your timetable and it leaves ग्वालियर at 11:32। So इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपको आएगा 2 minutes as your answer। So the train stops at Gwalior for 2 minutes। If the train is running late by 40 minutes, मतलब 40 मिनट का डिले है और एक्स्ट्रा टाइम लिया, at what time will it leave Gwalior? ग्वालियर एक्चुअली डिपार्ट करना है, छोड़ना है at 11:32, 40 मिनट का डिले और हो गया, मतलब 40 मिनट और लगेंगे। So 11:32 plus 40 minutes, that becomes your 12 hours 12 minutes। ये कैसे करना है बच्चों, आपको मैंने 13.2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। सो इट विल डिपार्ट और लीव ग्वालियर एट 12:12 PM आफ्टर अ डिले ऑफ 40 minutes। नाउ हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन टेक टू रन फ्रॉम मथुरा टू आगरा? अब मथुरा से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मथुरा डिपार्ट करता है 8:53 AM, पहुंचता है आगरा में 9:40 AM को। सो मथुरा डिपार्चर टाइम 8:53 AM, आगरा अराइवल टाइम 9:40 AM। आवर्स मिनट्स में लिखेंगे, माइनस करेंगे, इट टेक्स 47 मिनट्स टू रीच और टू रन फ्रॉम मथुरा टू आगरा। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट आगरा? आगरा में कितना टाइम रुकता है? आगरा पहुंचता है 9:40 AM को एंड छूटती है 9:45 AM को, माइनस करेंगे, हमारा आंसर है 5 मिनट्स इज योर आंसर। एट विच स्टेशन डज द ट्रेन स्टॉप फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? कितना टाइम
सबसे ज्यादा टाइम कौन से स्टेशन में रुकती है, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो चार स्टेशन है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर। ठीक है, और दिल्ली पहुंचने में और छूटने में 10 मिनट्स लगता है। 7:10 माइनस 7 o'clock इज योर 10 मिनट्स फॉर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में 10 मिनट्स रुकता है। अब मथुरा के लिए 8:53 माइनस 8:50, क्यों? क्योंकि ये मथुरा छोड़ती है 8:53 लेकिन पहुंचती है 8:50, तो कितना टाइम रुका मथुरा स्टेशन पे? 3 मिनट के लिए रुका। अब आगरा के लिए वैसे देखेंगे, आगरा पहुंचती है 9:40, छूटती है 9:45, सो द डिफरेंस इज 5 मिनट्स। अब ग्वालियर देखेंगे, वैसे ग्वालियर पहुंचती है 11:30, छूटती है 11:32, सो द डिफरेंस इज 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से स्टेशन में ट्रेन सबसे ज्यादा टाइम के लिए रुकती है। 10 मिनट्स इज द लॉन्गेस्ट, सो दिल्ली पर रुकती है सबसे ज्यादा। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन टेक टू रीच आगरा फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अब दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मतलब दिल्ली छूटती है 7:10 AM, आगरा पहुंचती है 9:40 AM को, तो उनका डिफरेंस आप निकालेंगे। 9:40 माइनस 7:10 इज 2 hours 30 minutes में पहुंच जाती है। नाउ इफ द ट्रेन हैज टू वेट फॉर हाफ एन आवर एट मथुरा, व्हाट टाइम विल इट रीच आगरा? अब देखिए, मथुरा अराइवल टाइम है 8:50, डिपार्चर टाइम मथुरा से 8:53 AM है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर मथुरा पे आधा घंटा और रुक गया तो व्हाट टाइम विल इट रीच आगरा? आगरा पहुंचने का एक्चुअल टाइम, अराइवल टाइम एट आगरा इज 9:40, लेकिन मथुरा से जो ये डिपार्ट करने वाला था 8:53 AM को, उसमें और आधा घंटा आपका डिले हो गया। आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स और लगेंगे। तो आगरा पहुंचने में आपको जो अराइवल टाइम है उसमें 30 मिनट्स ऐड करना है। ठीक है, 9:40 प्लस योर 30 मिनट्स मोर। ठीक है, सो 9:40 प्लस 30 मिनट्स मोर, द आंसर इज 10 hours 10 minutes। नाउ सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ डिफरेंट ट्रेन विच आर स्टॉपेजेस एट दिल्ली एंड मुंबई। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक ट्रेन टाइम टेबल दिया गया है जहाँ पर ट्रेन नंबर्स दिए गए हैं, ट्रेन नेम्स दिए गए हैं, कौन से दो मेजर स्टेशन के बीच से? दिल्ली और मुंबई। अब दिल्ली में अराइव कितने बजे कर रहा है और डिपार्ट कितने बजे कर रहा है टू रीच एट मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेन के नंबर्स हैं, ट्रेन नेम्स हैं, अराइव कौन से स्टेशन में कर रहा है, डिपार्ट कौन से डे पे कर रहा है और टाइम पे कर रहा है, कहाँ पर पहुंच रहा है, कौन से डे पर पहुंच रहा है, और अराइवल टाइम्स दिया गया है। ठीक है, नाउ रीडिंग दिस टाइम टेबल वेरी केयरफुली वी विल सी व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मेन स्टेशंस ऑफ मुंबई। मुंबई के जो मेन स्टेशंस है वो कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला आपका जो है ये है मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। ठीक है, कल्याण जंक्शन जो है आपका मुंबई में है, वसाई रोड भी आपका मुंबई में है, बांद्रा टर्मिनस आपका मुंबई में है, मुंबई सेंट्रल जो कि लास्ट स्टेशन है वो आपका मुंबई में है, एंड बोरीवली और विरार, ये सारे आपके जो है आपके मेन स्टेशन है मुंबई के। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू मेन स्टेशन ऑफ न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में जो दो मेन स्टेशन है उनके नाम है न्यू दिल्ली एंड हजरत निजामुद्दीन। Okay, the main stations are New Delhi and Hazrat Nizamuddin. How long does the train 12138 take to reach Kalyan Junction? कल्याण जंक्शन पहुंचने के लिए 12138 जो ट्रेन है उसका नाम है पंजाब मेल। ये अराइविंग एट न्यू दिल्ली बट इट रीचेस कल्याण जंक्शन एट what time is the question, what is its name? ठीक है, so arrival time of the train 12138 is 6:20 AM। कहाँ पर? कल्याण जंक्शन, 6:20 AM है। ठीक है, अब डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन इज 12 ऑफ दिस ट्रेन इज 5:15 AM। तो ये न्यू दिल्ली छोड़ती है एट 5:15 AM
and it reaches Kalyan Junction at 6:20 a.m. So it is asking how long does it take? That means ये 6:20 minus this 5:15 is your 1 hour 5 minutes. And name क्या है ट्रेन का? पंजाब मेल है. तो आपको बेसिकली अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम जो दो स्टेशन के बीच में दिया गया है उसको माइनस करना है. हाउ लॉन्ग द स्वराज एक्सप्रेस टेक टू रीच बांद्रा टर्मिनस? अब स्वराज एक्सप्रेस देखेंगे और वो टू रीच बांद्रा टर्मिनस मतलब वो अराइव कर रहा है बांद्रा टर्मिनस में. कहाँ से? न्यू दिल्ली से. मतलब वो डिपार्ट कर रहा है न्यू दिल्ली से. तो न्यू दिल्ली से कितने बजे वो डिपार्ट कर रहा है? अराइवल टाइम तो बांद्रा टर्मिनस पे होगा बट वो डिपार्ट कर रहा है न्यू दिल्ली से एट 9:50 21:50 and it is reaching Bandra terminus at 18:05. So how long does it take? मतलब आप माइनस करेंगे. क्या माइनस करेंगे? 18:05 minus 21:50. So that is 3 hours 45 minutes is your answer. Name any two trains starting from New Delhi railway station and ending at Mumbai Central. आप टाइम टेबल को पढ़ेंगे तो आपको दो ऐसे ट्रेन्स मिलेंगे जो कि मुंबई सेंट्रल पहुंचना है वो पूछा गया है. मुंबई सेंट्रल दो ही ट्रेन्स है जो कि एक है आपका 1295 टू मुंबई राजधानी, दूसरा है 19024 FZR PCT जनता. और ये दोनों ही दिल्ली से मुंबई सेंट्रल पहुंच रहे हैं. सो नेम एनी टू ट्रेन्स ये आपने नेम कर दिया एंड एंडिंग एट मुंबई सेंट्रल. हाउ लॉन्ग डज ईच ऑफ देम टेक टू रीच मुंबई? ईच ऑफ देम मतलब देखिए दिल्ली से 16:30 से एक ट्रेन छूटती है और पहुंचती है 8:35 एट मुंबई सेंट्रल. ठीक है, इसका डिफरेंस आपको निकालना है. ये एक है. दूसरा है 13:15 पर छूटती है दिल्ली से, पहुंचती है मुंबई सेंट्रल एट 20:10. सो इन दोनों का भी डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको हाउ लॉन्ग डज इट टेक मिल जाएगा. हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन 12450 टेक टू रीच वसाई रोड? वसाई रोड पहुंचने के लिए हजरत निजामुद्दीन से छूटती है 7:25 पर एंड पहुंचती है वसाई रोड एट 3:45. ठीक है, तो आपको टाइम टेबल पढ़ के आपको ये मिला कि ये ट्रेन नंबर जो है 12450 है, गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है. ठीक है, डिपार्चर टाइम 7:25 AM, अराइवल टाइम इज 3:45. माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. Which train leaves New Delhi at 5 minutes to 5 in the evening? 5 minutes to 5 मतलब 5 बजने में 5 मिनट और कम है. तो 16:55 इज द टाइम. अब आप टाइम टेबल में देखेंगे 16:55 कहाँ पर है. ये है पश्चिम एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से छूटती है, बोरीवली पहुंचती है एट 14:18. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. इफ अ पर्सन विशेस टू लीव If a person wishes to take the last train to Mumbai, which train should he choose? अब अगर एक पर्सन को सबसे लास्ट ट्रेन लेनी है मुंबई के लिए तो कौन सा ट्रेन? विच ट्रेन शुड ही चूज एंड फ्रॉम वेयर? नाउ देर आर टू ट्रेन्स विच रीच मुंबई सेंट्रल. ठीक है, एक है आपका गोल्डन टेम्पल, हजरत निजामुद्दीन से छूटती है दिल्ली से और पहुंचती है मुंबई सेंट्रल. दूसरा है न्यू दिल्ली जो कि मुंबई सेंट्रल पहुंचती है. तो इन दोनों दोनों नहीं और दो भी है. हजरत निजामुद्दीन से ये निकलती है मुंबई सेंट्रल पे पहुंचती है. एक और जो 19024 है न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल. चार ट्रेन है. ठीक है, तो इन चार ट्रेनों में से पूछा गया है कि कौन सा ट्रेन जो आपका है वो इफ अ पर्सन विशेस टू टेक द लास्ट ट्रेन टू मुंबई, लास्ट सबसे लास्ट ट्रेन लेना चाहता है तो आप ये चारों ट्रेन को तो आपने डिमार्केट किया कि ये पहुंच रहे मुंबई सेंट्रल दिल्ली से. ये पूछ रहा है कि कौन सा लास्ट ट्रेन है मुंबई पहुंचने के लिए एंड ये कहाँ से और कहाँ तक पहुंचेगा. सो द पर्सन विल टेक 19020 देहरादून एक्सप्रेस. ठीक है, 19020 देहरादून एक्सप्रेस फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन. ओके.